जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों हम लोग एपी पढ़ रहे थे और एपी में हम लोग जो है क्लास 10 का भारतीय भवन से बना रहे थे, है ना। तो एक्सरसाइज 4A का जो है क्वेश्चन नंबर 12 तक सोल्व कर दिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को देखेंगे, जिसमें दो दो क्वेश्चन दिया गया है। चलिए क्वेश्चन हम लोग 13 का पहला स्टार्ट करते हैं। तो पहला में दिया गया है, समांतर श्रेणी में तीन संख्याओं का योगफल 30 है और उसका गुणनफल जो है 750 है। तो आपको संख्या निकालना है ना। देखिए, तीन संख्या चार संख्या के लिए पहले से आप मान के भी बना सकते हैं, या बुक में पहले से दिया हुआ उस मान को लेकर चलेंगे, या किसी न किसी को मानना पड़ेगा कि भाई तीन संख्या को XYZ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर पहले से जो बुक में दिया गया है अल्फा बीटा करके जो दिया गया है उसको मान के बनाना चाहिए। चलिए, उसको मान के बनाने से होता है कि जल्दी बन जाएगा, और XYZ के मान से बनाएंगे तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, बहुत लंबा जाएगा और बहुत टाइम लगेगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। 13 का पहला में कह रहा है कि तीन संख्याओं का योगफल 30 है। तो सबसे पहले तीन संख्या होता क्या है तो उसको मानेंगे। जो मानना क्या है, जो बुक में दिया हुआ उसको लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर जो तीन संख्याएं हैं लिख देते हैं। तीन संख्याएं जो है वो क्या होता है, तो वो होता है अल्फा माइनस बीटा, उसके बाद होता है अल्फा, उसके बाद होता है अल्फा प्लस बीटा। इसको याद करने का यही तरीका है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, एक बार सिंगल जो रहेगा केवल अल्फा रहेगा। तीन संख्याएं के लिए है, उसी तरह से चार संख्याएं के लिए भी होता है, लेकिन अभी फिलहाल तीन संख्या वाला प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि तीनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो यानी कि तीनों को जोड़ते हैं, देखिए प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर 30 आना चाहिए। यहाँ बीटा से बीटा कट जाता है ना। तो 3 अल्फा बराबर होता है 30। तो यहाँ पर अल्फा का मान कितना आ गया, अल्फा का मान आ गया 10, है ना। अल्फा का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अब क्या कहता है, अब चलते हैं क्वेश्चन में फिर, है ना। उसके बाद कह रहा है कि उनका गुणनफल, यानी कि तीनों को गुना करते हैं तो 750 आता है। अब तीनों को गुना कीजिए। तो चलिए यहाँ पर फिर से चलते हैं, यहाँ पर लिख देंगे अगेन, या फिर से, है ना, फिर से चलना है आपको। तो तीनों को कह रहा है कि गुना कीजिए, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये तीनों को गुना करते हैं तो 750 आना चाहिए। अब 750 आना चाहिए। तो देखिए a माइनस बी ए प्लस बी एक फार्मूला होता है। क्या होता है, फार्मूला होता है जो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और इसमें आपको अल्फा से गुना है 750, है ना। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद अल्फा का जो मान लाए हैं 10, ये 10 आपको यहाँ पर भर देना है। 10 भर दीजिए तो क्या आएगा, 10 भरेंगे तो 10 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी बीटा स्क्वायर, और यहाँ पर भी 10 भरेंगे तो 750। यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट गया, 75 हो गया। इधर हो जाएगा 100 माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 75। तो बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 100 में से 75 घट जाएगा, है ना। बीटा को इधर कर देंगे तो 75 को इधर लाना होगा। इसी चीज़ को सीधा लिख दिए, बीटा को इधर ही लिख दिए और 75 को उधर कर दिए, है ना। तो यहाँ पर घटाएंगे तो b बराबर आ जाएगा √25, और इसका मान आ जाएगा 5, है ना। तो आपको निकालना क्या है, संख्याएं निकालना है। तो देखिए संख्याएं क्या कहता है, संख्याएं जो है आपका कौन संख्या था, ये तीनों संख्या था, है ना। ये तीनों तो संख्या था, तो इसी को निकाल देना है। अल्फा माइनस बीटा का मान निकालना है। अब अल्फा का मान 10 है, अब बीटा का मान अभी आपने 5 लाया है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अल्फा का मान 10 आएगा, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा, 10 प्लस 5 बराबर 15 आएगा, है ना, 15। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है। देखिए कितना आसान था पहला क्वेश्चन, है ना। तो उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बिल्कुल जोड़ने पर 21 आना चाहिए। और देखिए
जो कह रहा है कि पहला जो है द्वितीय पद तीसरा जो है उसका गुणनफल और द्वितीय पद से 6 अधिक होना चाहिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर अगर कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में तीनों को जोड़ने पर 21 आना चाहिए। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है तीनों को जोड़ने पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि तीनों को जोड़िए, यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 21 होना चाहिए। तो यहाँ बीटा से बीटा कट जाता है और 3 अल्फ़ा बराबर हो जाता है कितना, 21। और यहाँ से 3 से कट जाएगा तो अल्फ़ा का मान जो आएगा वो आपका आएगा 7, है ना। 7 आ गया अल्फ़ा का मान। उसके बाद कहता है कि पहला और जो है तीसरा इसका गुणनफल, है ना। पहला और तीसरा फिर से यहाँ लिख देते हैं फिर से, यानी अगेन आपको करना क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा इसका गुणनफल जो है दूसरा जो है बीच वाला दूसरा है, दूसरा से 6 ज़्यादा है, यही कह रहा है क्वेश्चन, है ना। दूसरा से 6 ज़्यादा है, ठीक है, 6 अधिक है। तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी ए प्लस बी फिर से आ गया। तो यहाँ पर फिर वही फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। और इधर हो जाएगा कितना, इधर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 6। अब यहाँ पर मान मालूम है कि 7 होगा, 7 का स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर 7 प्लस 6। 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 13। और 13 को इधर घटाएंगे, बीटा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 49 माइनस 13। तो भी बराबर आ जाएगा अंडर रूट हो जाएगा 36, जो आ जाएगा आपका कितना, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 6 का स्क्वायर होता है। तो बीटा का मान आपका आ गया कितना, 6। अब आपको निकालना क्या है, संख्या निकालने के लिए यहाँ पर चलेंगे, संख्याएं निकालें। तो संख्याएं में चलेंगे तो संख्याएं क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा है। अब अल्फ़ा तो 7 है, माइनस 6 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। और अल्फ़ा का मान तो 7 ही है, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान तो 7 प्लस 6 बराबर 13, है ना। 7 प्लस 6 बराबर 13। अब इसको चेक करना चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं। कह रहा है कि पहला और तीसरा का गुणनफल जो है, देखिए 13 आ जाएगा, 13 में 1 से गुना करेंगे तो 13 आ जाएगा। और जो दूसरा है उससे 6 ज़्यादा है, क्या 13 जो है 7 से 6 ज़्यादा है कि नहीं, है ना। 7 से 6 ज़्यादा, तो जो कह रहा था क्वेश्चन वो सेट करना चाहिए। अब तीनों को जोड़ने पर 21 भी आना चाहिए। 13 7 20 होता है, 1 21 होता है। तो ये भी यहाँ पर फॉलो कर गया, है ना। तो इसी तरह से आप बनाए हैं उसको चेक भी कर सकते हैं। तो किस तरह से बना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो उसमें 4 संख्याएं वाले प्रश्न है, इसको मिटा देते हैं और उसको देखते हैं, ठीक है। और इसमें 4 संख्याएं वाले प्रश्न है, 4 संख्याएं की क्या क्या होता है, तो उसको जो बुक में दिया हुआ है वही मान कर चलेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो है बुक में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा माइनस 3 बीटा, ये सबसे छोटी संख्या हो गया। उसके बाद अल्फ़ा माइनस बीटा होता है, उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, और उसके बाद अल्फ़ा प्लस 3 बीटा होता है ना। जो माइनस में एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, यहाँ पर 3 लगा हुआ है, वहाँ पर नहीं लगा हुआ है। तो बस यही 4 संख्याएँ होती है। अभी इस 4 संख्या को लेकर 2 प्रश्न दिया गया है, 14 का, पहला दूसरा। तो पहला में कह रहा है क्या कि चारों का जो योगफल है वो आपका कितना है, 24 दिया हुआ है ना। चारों का योगफल जो है 24 है और गुणनफल 945 है। चलिए देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। तो चारों को जोड़ते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस 3 बीटा बराबर 24। यहाँ पर सब कट जाएगा, है ना, कट जाएगा तो 4 अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 24, और अल्फ़ा बराबर कितना आ जाएगा
अल्फा और आ जाएगा 6। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से चलेंगे, तो फिर से में आपका क्या है, बताइए। तो फिर से में आपका यहाँ पर चारों को गुना करने पर 945 आता है ना। 945 यहाँ चारों को गुना करने पर 945 है। चलिए यहाँ गुना करेंगे, यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। देखिए सॉल्यूशन करने आना चाहिए, सॉल्यूशन करिएगा तभी आप सीख पाइएगा। 945 है, थोड़ा सा लंबा जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी दोनों मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, a माइनस बी, ए प्लस बी। क्या करेंगे, चारों को गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो ये तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, बीटा स्क्वायर है ना। ये हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 945। अब यहाँ पर आप चाहे तो भर भी सकते हैं 6 है ना, 6 भर के गुना कर लीजिएगा, 6 भर के गुना कर लीजिएगा तो आपका जो आ जाएगा, या तो आप पहले ही गुना करना चाहते हैं तो पहले ही भी गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, अगर 6 भरेंगे तो 36 हो जाएगा है ना, 36, ये भी 36 हो जाएगा। बाकी तो सेम आएगा लेकिन पहले ही गुना कर देते हैं। चलिए गुना कर देते हैं। तो अल्फा स्क्वायर अल्फा का पावर 4 माइनस कितना हो जाएगा 9 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। उसके बाद हो जाएगा क्या, उसके बाद हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, माइनस में नहीं बीटा स्क्वायर। उसके बाद हो जाएगा क्या, माइनस माइनस प्लस और 9 बीटा के पावर 4 बराबर 945। इतना आ गया है ना, बीटा के पावर 4 माइनस 9 बराबर 945। ये देखिए ये दोनों जुट जा रहा है। तो अल्फा के पावर 4 माइनस हो गया 10 अल्फा स्क्वायर यानी बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, आगे पीछे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। 9 बी पावर 4 बराबर 945। देखिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए क्या किए हैं, गुना करना था इसका। देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी दोनों का गुना इतना हो गया। उसके बाद इधर हो गया ये दोनों का गुना इतना हो गया, चारों का गुना कर दिए, इसमें गुना किए तो इतना बड़ा आया। उसके बाद ये दोनों जुट जाता है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 10 हो गया। अब यहाँ पर अल्फ़ा का मान अब भरेंगे, तो यहाँ पर अल्फ़ा का मान 6 है, तो 6 का पावर 4 यानी 6 गुना 6 करते हैं तो 36 आता है। तो यानी कि 36 का स्क्वायर लिखना होगा, तभी तो 4 हो जाएगा। 6 के पावर 4 का मतलब 36 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर जो होता है वो 1296 होता है। अब यहाँ पर भर देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर भरते हैं। तो जो है 6 के पावर 4 माइनस 10 बीटा स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 6 के स्क्वायर प्लस 9 बीटा के पावर 4 बराबर 945। अब यहाँ पर 36 का स्क्वायर होता है 1296 माइनस ये हो जाएगा 36, 36 दाँत 360, 360 बीटा स्क्वायर प्लस 9 बी के पावर 4 बराबर 945 है ना। अब 945 जो है इधर आके घट जाएगा, तो घट जाएगा तो कितना आएगा, देखिए 9 बी के पावर 4, 9 बी के पावर 4 और यहाँ पर हो जाएगा 945 घटेगा ना, 360 बी स्क्वायर 1296 में से 345 घटाएंगे तो 6 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 9 में से 4 गया तो 5 हो जाएगा और 12 में से 9 गया तो 3 हो जाएगा। 351 वो भी प्लस में रहेगा बराबर 0। इधर 0 बचेगा, घटा दिए इधर लाके। तो एक लाइन और चलते हैं नीचे। तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, 9 हटा देंगे तो 9 हटा देंगे तो बी के पावर 4 हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 40 बी के स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका प्लस में 39 बराबर 0। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है अब आ गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आ गया जिसमें गुना करने पर कितना आना चाहिए, 39 आना चाहिए, जोड़ने पर आपको 40 आना चाहिए। अब 39 में 1 से गुना करेंगे तभी तो 39 आएगा।
है ना, और जोड़ेंगे तो अभी तो 40 आएगा। तो 39 और 1 को मान लेते हैं, तो यहाँ पर भर देंगे, है ना। 39 और 1 भरते हैं तो क्या है, उसके बाद का प्रोसेस जो है यहाँ पर b के पावर 4 माइनस बी के स्क्वायर माइनस क्या भरेंगे यहाँ पर 39 बी के स्क्वायर, 39 1 हो गया ना 40, 39 बराबर 0, इस तरह से भर दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, माइनस 39 कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। बी का मतलब यहाँ पर बीटा, हम समझिएगा, इतना तो समझ सकते हैं, बीटा स्क्वायर माइनस 1 और बीटा स्क्वायर माइनस 39 बराबर 0। अब यहाँ पर पता है आपको कि बीटा स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, तो बीटा का मान आपका कितना आएगा, आपका 1 आएगा, है ना। बीटा का मान कितना आएगा, अंडर रूट करेंगे, बीटा बराबर अंडर रूट 1 करेंगे बराबर 1 आएगा। और दूसरा क्या आएगा, दूसरा आपका 39 आएगा, लेकिन रूट में आएगा, दूसरा रूट में आएगा, है ना। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव मान है रूट में नहीं है उसको लेंगे, तो बीटा का मान जो है हमको ये वाला लेना होगा। तो अब संख्याएं निकालना है, चारों संख्याएं निकालिएगा। तो संख्याएं में क्या है कि पहला जो है अल्फ़ा माइनस 3 बीटा है। अब अल्फ़ा का मान तो आपका 6 है माइनस 3 गुना बीटा का मान 1 लाए हैं तो 3 आ जाएगा। अल्फ़ा माइनस बीटा का मान 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 नहीं, 6 माइनस 1 ना, तो 5 आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा तो 6 प्लस 1 बराबर 7 आ जाएगा। और अल्फ़ा प्लस 3 बीटा बराबर आ जाएगा कितना, 6 प्लस 3 गुना 1 बराबर 9 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर है। देखिए कितना लंबा क्वेश्चन था, है ना। देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन गुना करते करते हालत ख़राब हो जाता। अगर आप अलग से भी करते हैं तो गुना करते करते हालत ख़राब हो जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ देगा तो ये 5 नंबर से कम का नहीं रहेगा, है ना। 5 नंबर से कम इसमें नंबर नहीं मिलेंगे। तो 5 नंबर का भी क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। चलिए, अगर कहीं भी दिक्कत है समझने में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में योगफल जो है आपका 50 दिया गया है। ये 4 संख्याओं का जो योगफल है 50 दिया गया है, और महत्तम जो है उसका लघुत्तम का चरगुना है। कितना आसान है, लेकिन ये भी थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि ये जो काटने वाला नहीं दिया गया है, इसको मिटा देना। ठीक है, चलिए दूसरा में कहता है कि चारों संख्याओं का योगफल 50 है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, अल्फ़ा माइनस 3 बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस 3 बीटा बराबर 50 दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए सब कट जाएगा, है ना। ये कट गया, तो यहाँ पर 4 अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 50, और यहाँ पर काटेंगे तो अल्फ़ा बराबर आ जाएगा कितना, 25/2, 25/2, है ना। 25/2 आ गया। उसके बाद फिर से चलेंगे तो यहाँ पर जो कह रहा है कि पहला और चौथा कह रहा है। कहने का मतलब है कि लघुत्तम और महत्तम, महत्तम मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा तो ये है, और सबसे छोटा शुरू में जो लिखा हुआ है वो है। तो दोनों का जो है क्या दिया गया, दोनों में आपका चरगुना दिया गया लघुत्तम, मैंने बड़ा वाला जो है छोटे का 4 गुना है। तो बड़ा वाला ये है ना। बड़ा वाला कितना है, इतना है, जो छोटे का 4 गुना है। छोटा कितना है, तो यहाँ पर 4 गुना अल्फ़ा माइनस 3 बीटा, ये 4 गुना है। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 3 बीटा बराबर हो जाएगा 4 अल्फ़ा माइनस 4 12 बीटा। यहाँ से आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए अल्फ़ा को उधर घटा देंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो 3 बीटा प्लस 12 बीटा बराबर हो जाएगा 4 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, है ना। अल्फ़ा को उधर लेके चले गए तो 12 3 कितना हो गया, 15 बीटा, 15 बीटा बराबर हो गया 3 अल्फ़ा
अब 3 से 1 काट सकते हैं तो 5 आ जाएगा, यानी कि 5 बीटा बराबर अल्फ़ा। 5 बीटा बराबर कितना आ गया? अल्फ़ा। अब अल्फ़ा का मान तो यहाँ पर 25/2 है, तो यहाँ पर 5 बीटा बराबर 25/2 भरेंगे तो यहाँ से कटेगा तो ये 5 आ जाएगा, यानी कि बीटा का जो मान आ गया 5/2 आ गया। बीटा का मान अगर 5/2 आ गया तो संख्या नहीं निकलेगा, संख्या ही तो निकालना है। संख्याएं क्या होगी? तो यहाँ पर संख्याएं में चलेंगे तो अल्फ़ा माइनस 3 बीटा है। अब अल्फ़ा का मान तो 25/2 था, तो माइनस कितना हो जाएगा? 3 बीटा, है ना। माइनस में क्या आएगा? 3 बीटा। 3 बीटा, बीटा का मान कितना लाया था? 5/2 लाए थे, तो 5/2 पंती ये कितना हो गया? 15 हो गया। तो 15 है, 25 में से 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 25 में से 15 जाएगा तो आ जाएगा 10, और इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा, है ना। पहला संख्या 5 आ गया। उसी तरह से अल्फ़ा माइनस बीटा के मान निकालना है, तो 25/2 में से आपको 5/2 घटाएंगे तो 20/2 आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो 10 आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 25/2 प्लस 5/2, यानी कि यहाँ पर 30/2 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, है ना। उसी तरह से अल्फ़ा प्लस 3 बीटा है। अल्फ़ा प्लस क्या है? 3 बीटा है, तो 3 बीटा बराबर हो जाएगा 25/2 प्लस 3 गुना 5/2। अब पंती 15 है, 25 3 दोनों के 40, 40/2 यानी कि आ गया 20। तो यही आपका संख्या आ गया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। पहला संख्या 5 है, जो नहीं दिख रहा होगा तो हो सकता है मैं बता दूं, 5, 10, 15, 20 ये लगातार समांतर श्रेणी में है ना। तो कहीं भी दिक्कत है तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो चलिए, यहाँ पर 14 का दूसरा भी बन गया। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैं यहीं तक लास्ट करता हूँ, और इसके आगे भी बनाऊँगा। टोटल क्वेश्चन है जो यहाँ पर दिया गया है 20 क्वेश्चन है, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, है ना। चलिए, अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। और मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को जितना हो सके लाइक कर दीजिए। थैंक यू।